Assalamualaikum students, welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Zainab and I am your geography teacher. So students, in today's video lecture, we will be discussing about Gohar Geography Grade 7 unit number 1 and that is plains and rivers. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So students, our first topic is introduction of plains. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्लेन्स क्या होती हैं. जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, प्लेन बेसिकली एक फ्लैट लैंड होता है जहाँ पे हम रहते हैं या हमारे घर बने हुए हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. ज्योग्राफी के मुताबिक प्लेन एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा फ्लैट लैंड होता है जिसपे कोई एलिवेशन नहीं होती, वो ट्रीलेस होता है और प्लेन सरफेस होता है. मतलब कि उस पर आप इजीली वॉक कर सकते हैं, आप इजीली उस पर कोई भी चीज़ बैलेंस तरीके से पुट कर सकते हैं. और इसके साथ साथ इसकी बुलंदी जो है वो खासी चेंज नहीं होती, या तो ये एरिया ऐसा होता है जो बेसिकली ट्रीलेस होता है. प्लेन्स बेसिकली लोलैंड होते हैं जो कि माउंटेन्स के साथ वैली में, या फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि माउंटेन्स का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो नीचे लोअर पार्ट होता है, वो बेसिकली प्लेन्स में आता है क्योंकि वो फ्लैट लैंड होता है. प्लेन्स बेसिकली हर कॉन्टिनेंट पे होते हैं. हमारे अर्थ का जो लैंड एरिया है वो बेसिकली 1/3 जो है वो प्लेन्स पर मुश्तमिल है. बहुत सारे प्लेन्स जैसे कि ग्रेट प्लेन्स हैं वो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका से लेके एशिया तक फैले हुए हैं और वो बेसिकली ग्रासलैंड्स हैं. ग्रासलैंड्स एक ऐसे प्लेन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रास होती है, ट्रीज़ होते हैं और वो एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए और कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुवाफिक होता है. तो अगर हम स्टीप्स की बात करें तो स्टीप्स यूजुअली इनको इनफ रेनफॉल नहीं मिलती जिसकी वजह से वो ग्रासेस और ट्री जो है वो ग्रो नहीं कर सकते. और अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट्स जो हैं वो बेसिकली वो भी प्लेन्स में आते हैं. पार्ट्स ऑफ सहारा और ग्रेट डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका ये भी हमारे प्लेन्स पर मुश्तमिल है. और अगर हम आर्टिक साइड की बात करें जहाँ पे ग्राउंड जो है वो फ्रोज़न होता है, उसमें जो प्लेन्स पाए जाते हैं उनको हम टुंड्रा कहते हैं. टुंड्रा का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा ट्रीलेस होता है. वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रोज़न इन्वायरमेंट होने की वजह से ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो नहीं करते. और इसका क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड विंडी होता है और यहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है. और ग्रेट प्लेन्स जो हैं, और अगर हम ग्रेट प्लेन्स के क्लाइमेट की बात करें तो ग्रेट प्लेन्स का जो क्लाइमेट होता है वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है. और बहुत सारे जो प्लेन्स हैं वो कोल्ड विंटर्स और माइल्ड समर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लेन्स. अब प्लेन्स के हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप के प्लेन्स होते हैं, स्टीप्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, आर्कटिक वाला रीजन होता है हमारा. लेकिन अब इनके फीचर्स क्या हैं तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. प्लेन्स बेसिकली वास्ट स्ट्रेच होते हैं फ्लैट लैंड के, जो कि फैले होते हैं और एक बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं. और सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल. इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल लेवल पे होते हैं, उनमें ऊंचाई और नीचाई इस तरह का ऊंच नीच वाला सिस्टम नहीं होता. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल. इसका मतलब ये है कि वो बुलंदी पे नहीं होते, वो बिल्कुल लेवल पे होते हैं. उनमें किसी किस्म का ऊंच नीच नहीं होता, कोई किसी किस्म की जो है डिस्टर्बेंस या हम कह लें ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं होते, बिल्कुल फ्लैट लैंड होता है. प्लेन्स आर यूजुअली फर्टाइल रीजन्स के ये जो हैं हमारे कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल होते हैं, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल होते हैं क्योंकि ये फर्टाइल रीजन में हमारे शामिल होते हैं. एंड दे आर यूजुअली थिकली पॉपुलेटेड. इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है पॉपुलेशन रहती है क्योंकि ये सर्वाइव करने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, घरों को बिल्ड करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए एक बहुत ही फर्टाइल और बहुत ही ईजी लैंड होता है. इसलिए ज़्यादातर पॉपुलेशन यहाँ पे रहना पसंद करती है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएट प्लेन्स फ्रॉम द अदर लैंड फॉर्म्स. अब हम इनको वन बाय वन डिफरेंशिएट करेंगे कि प्लेन्स किस तरह से बाकी लैंड फॉर्म से डिफरेंट है. तो सबसे पहले प्लेन है. अगर हम प्लेन्स की बात करें तो ज्योग्राफी में प्लेन बेसिकली एक फ्लैट सरफेस होता है लैंड का, जो कि जनरली अपनी शेप और अपना लेवल और अपनी एलिवेशन को चेंज नहीं करता और प्राइमरली ट्रीलेस होता है. मतलब कि इसके ऊपर कोई दरख्त नहीं होते. तो अगर हम प्लेटस की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेटू. तो अगर हम प्लेटू की बात करें तो प्लेटू बेसिकली फ्लैट लैंड होता है, लेकिन ये थोड़ा सा एलिवेशन पे होता है. मतलब कि वो अपने सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊंचाई पे, थोड़ा सा बुलंदी पे वाक़या होता है. और ये
हमारे लो लैंड से, प्लेन से बहुत हद तक मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ये थोड़ी बुलंदी पे वाक़या होता है और प्लेटो बेसिकली 600 से 900 मीटर्स जो है वो अबव होते हैं सी लेवल से। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज माउंटेन्स। तो माउंटेन्स की बात अगर करें तो माउंटेन्स बेसिकली स्टीप स्लोप्स वाले और पॉइंटी पीक वाले होते हैं। स्टीप स्लोप का मतलब क्या है कि वो जो है ढलान वाले होते हैं, जहाँ पे हम जो है पीक्स होती हैं, लेट्स से कि ये माउंटेन की पीक है और स्टीप स्लोप्स का मतलब कि वो ढलान है उस पे, और ये बेसिकली हाईएस्ट नेचुरल लैंडस्केप्स होते हैं। और मोस्ट जियोलॉजिस्ट जो है क्लासीफाई करते हैं माउंटेन्स को एज अ लैंडफॉर्म जो कि 300 मीटर्स लैंड से राइज अप हो, सी लेवल से ऊपर बुलंदी पे वाक़या हो। नाउ नेक्स्ट वन इज वैली। तो वैली किस तरह से डिफरेंशिएट करती है? वैली बेसिकली एक डीप डिप्रेशन होता है माउंटेन पीक्स के और हिल्स के दरमियान में। लेट्स से माउंटेन्स के दरमियान में जो दरमियान वाला एरिया होता है, जहाँ पे सब्ज़ा होता है, जहाँ पे खूबसूरत वादियाँ होती हैं, उनको हम वैली कहते हैं। और वैली जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स और 100 ऑफ ईयर्स लेती हैं फॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनके इर्द गिर्द फर्टाइल एरिया होता है, माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो वहाँ पे सब्ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। नाउ वी विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।